सपना जी, जी सर। बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ। जी सर। मैं जानता हूं कि आप बहुत भावुक हो गई थी अभी। जी सर। जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीती आप। लेकिन पहले आपके ऊपर जो एक वीडियो क्लिप बनाई हुई है हम सब ने, जी सर, उसे हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को और यहाँ की जनता को भी। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मेरे परिवार में मेरे पति हैं, मेरी सास है, मेरी ननद है और मैं वर्तमान समय में राजकीय महाविद्यालय अलीगंज लखनऊ में प्रवक्ता पद पे कार्यरत हूँ। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ शिक्षा दीक्षा का कोई खास महत्व नहीं था, लेकिन इस क्षेत्र में मेरी माँ ने अहम भूमिका निभाई और मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और रिश्तेदारों ने जब ये प्रेशर बनाना शुरू किया कि लड़की पीजी कर चुकी है, उम्र हो गई है, आप शादी कर दीजिए, तो मेरी अम्मा जब शादी के लिए तैयार हुई तो उन्हें पता चला कि शादी के लिए एक मोटा दहेज चाहिए, जो कि मेरे पास, अम्मा के पास नहीं था। मैं बहुत लंबी हूँ और सेहतमंद भी हूँ, तो ये चीज़ें भी नागवार गुजरती थी लड़कों वालों को। उसी बीच मैंने देखा, जो आज मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने एक वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया था जिसमें लिखा था कि लड़की सेवा करने वाली हो माता पिता की और एमए पढ़ी लिखी हो। तो ये देख के मैंने कॉल किया तो मेरे हस्बैंड ने फिर मुझसे बात की और बिना दहेज के उन्होंने मुझसे शादी की। मेरी शादी को लगभग 4 साल हो गए, 5वां साल लग चुका है। लेकिन शादी के बाद हम दोनों आज भी जॉब की वजह से, पैसों की आर्थिक तंगी की वजह से अलग अलग रह रहे हैं। मेरे पति, इनकी 5 बहनें थीं और 4 बहनों की शादी में इनका घर और मकान दोनों पूरी तरह से बिक चुका था और इनको हाजीपुर छोड़ के मैनपुरी में जॉब करनी पड़ी। उसी बीच अम्मा बीमार हो गई। उस समय इनको 5 लाख रुपए कर्ज लेना पड़ा। फिर 2009 में बाबूजी को ब्रेन हेमरेज हो गया और फिर उसके लिए 2 लाख रुपए कर्ज लेने पड़े। अभी 5 लाख कर्ज चुकाया नहीं, 2 लाख और कर्ज लेने पड़े। लेकिन कौन बनेगा करोड़पति से जब मेरे लिए कॉल आया, तब मुझे लगा कि मेरे जीवन में शायद कोई चमत्कार होने वाला है। मैं 25 लाख रुपए जीतना चाहती हूँ ताकि अपने पति के द्वारा लिए गए कर्ज को मैं पूरा कर सकूँ। उसके बाद कुछ पैसे बचे तो अपने लिए जमीन लूँ या मकान लूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका सपना जी। धन्यवाद। और इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, आप बताएं कि आप आज किसे लाई हैं अपने साथ? सर, मेरे पति यहाँ हैं। जी, प्रणाम करता हूं आपको। नमस्कार, बैठिए बैठिए प्लीज। आपका शुभ नाम? मेरा नाम युगल किशोर जायसवाल है सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार अभिनंदन हम करना चाहेंगे युगल किशोर जी का। सपना जी, आपके परिवार में और कितनी बहनें थीं? सर, हम कुल 5 बहनें हैं। 5 बहनें। और आपके माता पिता ने सोचा कि ये आगे शिक्षा इनकी नहीं होनी चाहिए, 5वीं क्लास या 6ठी क्लास तक आपने? नहीं सर, मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ था या जिस समाज में हुआ था, वहाँ लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है। क्यों? 5वीं या 6वीं तक, क्योंकि वहाँ समझते हैं लड़कियाँ जैसे ही 13-14 साल की हुई उनकी शादी कर दी जाए। तो मेरी बड़ी बहन की शादी 13 साल की उम्र में हो गई और 16 साल में उन्हें 2 बच्चे, मतलब 16 साल तक उन्हें 2 बच्चे हो गए और 27 साल की उम्र आते आते उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया। और पैसों की आर्थिक तंगी और जागरूकता के अभाव में उनका इलाज प्रॉपर नहीं हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो ये सब देखा और भी जो बड़ी बहनें थीं, तो शादी के बाद परिवार में, संयुक्त परिवार में कुछ मतलब परेशानियां आती गईं, तो वो सब देखा। तो फिर मैंने अम्मा से कहा कि मुझे पढ़ना है और मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूँगी। भले मेरी शादी ना हो, वो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं पढ़ूंगी आगे। तो मैंने पढ़ाई जारी रखी और अपने बलबूते पे पढ़ी। जब एमए करना था तो उस समय मुझे गोरखपुर यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, क्योंकि वो विषय देवरिया में नहीं था। तो उसके लिए मुझे प्रतिदिन सर 110 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ता था और अप डाउन करने के लिए 3 बजे भोर में उठते थे, नाश्ता बनाते थे, ट्रेन पकड़ते थे, फिर यूनिवर्सिटी जाते थे, पढ़ते थे, फिर वापस आते थे। 110 किलोमीटर पर डे सर किया और करके मैंने एमए कंप्लीट किया। फिर मैंने नेट निकाला और उसके बाद से फिर शादी हुई और सर आगे भी कहानी है बहुत। जी जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। 110 किलोमीटर जा रही थी ये अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि एमए की फीस के लिए पापा ने जब पैसे नहीं दिए थे तो अम्मा को अपनी अंगूठी बेचनी पड़ी थी। तो बेच के अंगूठी उन्होंने फीस दिया और एडमिशन कराया ले जाके यूनिवर्सिटी। जी, बहुत ही बातें हैं आपकी जो कि सराहनीय तो है ही, लेकिन साथ में बहुत कष्ट भी होता है उनको सुन करके। जी सर। सपना जी, अब उन सारी बातों को आपको भूल जाना पड़ेगा। जी सर। और गेम की ओर ध्यान दीजिए। जी सर।
ये खेल हो सकता है आपके जीवन में परिवर्तन लाए और हम चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीतें और जितनी भी आपकी असुविधाएं हैं जी। वो सब दूर हो जाएं। सपना जी, जी सर। गेम के रूल्स तो आपको पता है। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे, 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और 5 करोड़ तक जाएंगे। किसी प्रश्न में आप अटक जाएं तो 4 लाइफलाइंस का इस्तेमाल कर सकती हैं आप। ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। एक्सपर्ट एडवाइस में हमारे साथ आज भी हैं खबरों की दुनिया के मशहूर हस्ती जिनका नाम है संदीप बमजाई। संदीप जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार प्रणाम फिर। अमित जी और सब लोगों को मेरा नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार तालियों के साथ। अमित जी, अभी जो हमने सपना जी से आपने बात करी उसमें एक चीज जो कौन बनेगा करोड़पति में जो अच्छी लगी मुझे वो ये है कि भारत जो असली इंडिया है और भारतीय जो छोटे शहरों के हैं उनके बारे में जो हम बता रहे हैं, उनकी कहानियां जो हम समझा रहे हैं, दैट इज द रियल इंडिया, जो असली भारत है। जी हाँ। और अनफॉर्चुनेटली रूरल और अर्बन डिवाइड की वजह से असलियत कभी निकलती नहीं है। इस प्रोग्राम के जरिए वो असलियत निकल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सपना जी ये बताइए कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे? सर 80,000। पांचवा प्रश्न 80,000 रुपए मनचाहा पड़ाव। कंप्यूटर जी इसे अंकित किया जाए। अब इससे पहले देवी और सज्जनों कि हम इनके साथ खेल की शुरुआत करें, मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान के रूप में खेलेंगे देश के बहुत ही ख्याति प्राप्त नायक जो नेम की रेस में, फेम की रेस में, सक्सेस की रेस में, फिटनेस की रेस में हमेशा आगे रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुपरस्टार अनिल कपूर जी की। लेकिन फिलहाल हम खेल को आगे बढ़ाएंगे सपना जायसवाल जी के साथ। और सपना जी मैं आपको ये बता दूं कि आज हम आपके साथ तब तक खेलेंगे जब तक कि हूटर नहीं बजता, और यदि हूटर बजने से पहले आपने गेम क्विट कर दिया तो फिर आपके साथ गेम समाप्त होगा। लेकिन यदि आप रोल ओवर हुई तो फिर अगले हफ्ते आपके साथ गेम को हम खेल देंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। तैयार हो जाइए सपना जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। इसके लिए मिलेंगे 5,000 रुपए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पूरी तरह से सजी संवरी महिलाओं के लिए प्रयोग होने वाले शब्द में श्रृंगार के पहले इनमें से किस संख्या का प्रयोग होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये ए 36, बी 16, सी 56 या डी 11। सर बी 16। बी 16 श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। 16 बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर, 5,000 जीत गए आप।